बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सेशन की बात करने से पहले मैं सुबह सोच रहा था कि पहले हम देखते थे जब रैली बनती थी कोई, तो तब इदारे सेल करते थे और इंडिविजुअल वहां पे बाय किया करता था और रैली बन जाती थी। रैली बनने के बाद इदारे माल चिपका चिपकू के साइड लाइन हो जाया करते थे। इस दफा देखा जाए तो ये जितनी डिप्स पीछे मिली हैं, हर डिप पे इंडिविजुअल ने बाय किया है। कल तक का सेशन भी देखें तो 3 मिलियन की इंडिविजुअल की बाइंग थी। अब सवाल ये पैदा होता है कि अगर रैली बनेगी तो इंडिविजुअल तो पहले ही माल उठा के बैठा हुआ है, और रैली में इस दफा बाय कौन करेगा। एक चीज जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि अगर इदारे यहाँ पे बाय करते हैं इंडिविजुअल से 1,70,000 1,72,000 पे, तो फिर 1,72,000 1,71 पे दोबारा वो देंगे नहीं, वो ऊपर जाके 1,76 पे या 1,78 पे जाके देंगे वापस माल। फिर इंडिविजुअल को भी लगेगा कि ब्रेकआउट हो चुका है। तो इस दफा अगर रैली बनी तो मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी रैली बन सकती है। बाकी इंडेक्स हमारा आज भी देखें तो रेंज बाउंड था। कल बजट पेश किया जाना है। बजट पेश आपको पता है कि ऑलमोस्ट जो होता है वो हमारे इंडेक्स की मार्केट की क्लोजिंग के बाद सेशन जब हमारा क्लोज हो चुका होता है तो उसके बाद ही बजट पेश किया जाता है। 3 बजे का टाइम है, कल दोपहर 3 बजे का कौमी असम्बली में पेश किया जाएगा और उसके बाद 5 बजे सेनेट में वजीर खजाना साहब बजट पेश करेंगे। तो 3 बजे कह के ये हमारी जो सेशन है कल का, हमारी मार्केट क्लोज हो जानी है। तो उसके बाद ही जाके बजट पेश किया जाएगा और बजट की जो रैली है या तो अच्छी मूव कह सकते हैं ऊपर की, या फिर सोमवार जो काम होगा वो मंडे वाले दिन जाके आपको देखने को मिलेगा। इंडेक्स की ओपनिंग जो थी वो नेगेटिव ओपनिंग थी आज भी 549 पॉइंट के साथ, और इसकी वजह पहले जो खबरें चल रही थी प्री ओपन से पहले ही रात की जो खबरें थी, यानी कि कल कह सकते हैं आप, ट्रंप की हदायत पर ईरान में अहदाफ को निशाना बनाया जा रहा है, अमरीकी सेंट्रल कमांड का ये बयान था। उसके बाद ईरान ने अपनाए हुर्मुज में अमरीकी बहरी जहाज पे मिसाइल दागे, ईरानी मीडिया का ये बयान था। और लेकिन इसका रद्द किया था अमरीकी सेंट्रल कमांड है, उन्होंने वो कहते हैं कि अपनाए हुर्मुज में तजारती जहाजों की आमदोरफ्त जारी है। उसके बाद बमबारी शमबारी करने के बाद ट्रंप का बयान था कि ईरान मुझे कह रहा है कि जो बमबारी है वो बंद करो। और उसके बाद ट्रंप कह रहा था जी कि ईरान को चाहिए कि एक अच्छी डील कर लें। तो ये सारी सिचुएशन थी जिसकी वजह से इंडेक्स हमारा थोड़ा सा सुबह जो है वो आप कह सकते हैं सेलिंग प्रेशर देखा गया ओपनिंग पे। लेकिन देखा जाए तो क्रूड ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल प्राइस अब वैसा बिहेव नहीं कर रही है इन खबरों पे जैसे पहले किया करती थी। अगर ऐसी खबरें एक मंथ पहले आती तो आपका क्रूड ऑयल प्राइस, ब्रेंट ऑयल प्राइस 117 पे 114 पे जाके मूव करनी थी। लेकिन आज सुबह से अगर देखें तो क्रूड ऑयल प्राइस और ब्रेंट ऑयल प्राइस जो है वो $89 पे $92 पे मूव कर रही है और तकरीबन सारा दिन ये यहीं पे मूव करती रही। तो मेरे ख्याल से जो जियोपॉलिटिकल चीजें हैं, हमारे इंडेक्स ने भी उसका थोड़ा सा पैनिक लेना कम किया है, और सारा पैनिक अब बजट का है। बजट अनाउंस होगा तो पता चलेगा कि इंडेक्स क्या करता है। उसके बाद आज का अगर हाई देखें तो वो 711 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,70,138 पे रहा। इंडेक्स का आज का जो लो लेवल है वो 745 पॉइंट की कमी के साथ 1,68,682 पे रहा। इंडेक्स की क्लोजिंग 276 पॉइंट के इजाफे के साथ 1,69,703 पे आई। वॉल्यूम की बात करें तो 186 मिलियन के वॉल्यूम ट्रेड हुए KSE 100 इंडेक्स में। आज का सेशन 700 पॉइंट पॉजिटिव में, 700 पॉइंट नेगेटिव में, तकरीबन 1500 के पॉइंट्स के दरमियान में आज का सेशन, हमारे इंडेक्स का सेशन जो है वो मूव करता रहा। इंडेक्स की सिचुएशन जैसी भी हो, रेंज बाउंड सेशन हो या मार्केट की जैसी भी सिचुएशन हो, अल्हम्दुलिल्लाह हमारे 2-3 सिग्नल डेली बेसिस पे हिट हो जाते हैं। प्रेमा का बताया था अपने भाइयों को सपोर्ट लेवल 34 रुपए और 50 पैसे का, और जो उसका रेजिस्टेंस था वो 36.5 रुपए का, 37 रुपए का था। आज उसने अल्हम्दुलिल्लाह अचीव किया। उसके बाद GTYR जो गंधारा टायर है उसके भी सिग्नल दिए थे, उसने भी अल्हम्दुलिल्लाह आज अपने लेवल्स को अचीव किया। तो उसके बाद टॉप एक्टिव स्टॉक में देखें तो सबसे ज्यादा वॉल्यूम आज FNEL में जनरेट हुए तकरीबन 118 मिलियन के। उसके बाद SPSL रहा, MLCF लॉर्ड्स, TPL रीट, TPL कॉसम, TPLP, WTL और प्रेमा। मार्केट समरी को देखें तो 190 कंपनियां एडवांस रही, 250 डिक्लाइनर रही, 122 अनचेंज रही। नंबर ऑफ ट्रेड की बात करें तो 3,52,000 रही। वैल्यू रही 27 अरब और 5 करोड़ की, और वॉल्यूम 771 मिलियन के ट्रेड हुए। टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर सेक्टर वाइज पोजीशन देखें तो कमर्शियल बैंक ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर ऑयल एंड गैस, एक्सप्लोरेशन कंपनियां रही, इन्वेस्टमेंट बैंक, सीमेंट सेक्टर, रियल एस्टेट। नेगेटिव साइड पे देखें तो फर्टिलाइजर ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर पावर जनरेशन, ऑटोमोबाइल, इंजीनियरिंग, प्रॉपर्टी ने।
टॉप पॉइंट कंट्रीब्यूटर कंपनियां देखें तो एमईबीएल ने सबसे ज्यादा पॉइंट ऐड किए, फिर मारी रहा, एंग्रो, यूबीएल, पोल, लक, एचबीएल। नेगेटिव साइड पे देखें तो एफएफसी ने सबसे ज्यादा पॉइंट लूज किए, फिर हबको रहा, पीपीएल, ईफर्ट, फातमा, जावेदान, आईएसएल, ओजीडीसी। स्टॉक में अगर बात करें तो फौजी फर्टिलाइजर की सपोर्ट बन रही है नीचे तकरीबन 541 पे, 538 पे। हिस्टोग्राम अभी इसका पॉजिटिव है, जो मैकडी है वो सिग्नल लाइन से अभी ऊपर मूव कर रहा है, लेकिन क्रॉस ओवर जनरेट होने के चांसेस हैं। सो अभी इसकी जो क्लोजिंग है 550 551 के आसपास आई, और 541 538 पे इसको सपोर्ट लेनी चाहिए और वहां पे ये मिल जाना चाहिए। 538 को अगर सस्टेन नहीं कर पाया तो फिर आपको 528 526 पे भी मिल जाएगा, और नीचे 500 भी लगा सकता है। 500 पे ब्रिंजर बैंड का लोअर बैंड इसका बन रहा है, और जब भी ब्रिंजर बैंड के लोअर बैंड को इसने टच किया तो अच्छी मूव इसने दी है। तो मेरे ख्याल से अच्छी अकोमुलेशन हो सकती है फौजी फर्टिलाइजर में। और ऊपर अगर रेजिस्टेंस की बात करें तो 557 560, और उसके बाद 575 577 पे इसकी रेजिस्टेंस लेवल बनेगी। उसके बाद केएससी 100 इंडेक्स की अगर बात करें तो टोटल डिपेंड करेगा बजट के ऊपर। बजट अच्छा होगा, नए टैक्सेस बहुत ज्यादा नहीं होंगे, रिलीफ होगा तो आपको रिलीफ देगा केएससी 100 इंडेक्स भी। और अगर बजट में रिलीफ ना हुआ तो ये भी सो गवार होगा। और इसके जो सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल है, सपोर्ट लेवल इसके बनेंगे, इमीडिएट सपोर्ट इसकी बनेगी तकरीबन 1,68,600 से लेके 1,68,950 तक। उसके बाद नीचे जो सपोर्ट इसकी बनेगी वो तकरीबन 1,66,000 और 1,66,500 पे। रेजिस्टेंस की अगर बात करें तो रेजिस्टेंस इंडेक्स के पास आगे 1,70,300, 1,71,000 और उसके ऊपर 1,74,500, और ये 3,000 पॉइंट तभी इंडेक्स गेन करेगा जब बजट में अच्छी खबरें आएंगी। आज के सेशन का फीपलीपी देखें तो वो क्या कहा था मुहतरमा नसीबुल लाल ने कि मजे ते माया हुण होणगे। बैंक्स की आज देखें तो सेलिंग है 0.21 मिलियन की, ब्रोकर की बाइंग है 0.09 मिलियन की, कंपनीज की बाइंग है 0.26 मिलियन की। फॉरेन कॉर्पोरेट्स ने फिर टका के आज बेचा तकरीबन $7.5 मिलियन का। इंडिविजुअल्स की बाइंग है $5.5 मिलियन की। इंश्योरेंस कंपनियों की बाइंग है 1.27 मिलियन की। म्यूचुअल फंड की बाइंग है 1.90 मिलियन की, तकरीबन 2 मिलियन का म्यूचुअल फंड ने बाय किया। एमपीएफसी की सेलिंग है 0.01 मिलियन की। अदर ऑर्गेनाइजेशन की सेलिंग है 1.12 मिलियन की। ओवरसीज पाकिस्तानी की सेलिंग है $0.17 मिलियन की। अब यहां पे देखें तो इंडिविजुअल्स टका के बाइंग पे हैं, इंश्योरेंस कंपनियां होल्डिंग पे हैं, थोड़ा थोड़ा जमा भी कर रही हैं। चले म्यूचुअल फंड को देखें तो ऑन एंड ऑफ वो कभी बेचता है कभी लेता है, वो तो अपना कोटा उसने सीधा किया हुआ है। अब मसला ये आ गया कि इंडिविजुअल से माल कौन लेगा हायर साइड पे। अगर हायर साइड पे जो स्टार्ट में बात की है, यहाँ पे अगर इंडिविजुअल से माल इदारे लेते हैं तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह कि जो पहले आवाजें आया करती थी कि इंडेक्स एक नया हाई लगा सकता है या 2 लाख को क्रॉस कर सकता है, तो फिर उम्मीद है इंशाल्लाह वैसा भी हो सकता है। जाते जाते जरा सीमेंट सेक्टर पे छाती मार जाएं तो सीमेंट सेक्टर को सबसे ज्यादा सेल किया है फॉरेन इन्वेस्टर ने तकरीबन 7 मिलियन का, और बाय किया है ब्रोकर ने, कंपनीज ने, इंडिविजुअल्स ने, इंश्योरेंस कंपनियों ने, म्यूचुअल फंड ने, और सबसे ज्यादा बाय किया है म्यूचुअल फंड ने $3.16 मिलियन का। कमर्शियल बैंक्स में भी देखें तो इदारे बाइंग पे हैं, म्यूचुअल फंड ने बाय किया और साथ में ब्रोकर ने बाय किया। फर्टिलाइजर में देखें तो इंडिविजुअल्स है जिसने 1.16 का बाय किया। फूड में देखें तो ऐसा कुछ बहुत ज्यादा बाइंग सेलिंग नहीं है। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन कंपनियों में देखें तो काफी हलचल है, फॉरेन इन्वेस्टर ने बाय किया, बैंक्स ने बाय किया, कंपनीज ने बाय किया, इंडिविजुअल ने सबसे ज्यादा बाय किया, और इंश्योरेंस कंपनियों की भी बाइंग है। ऑयल एंड गैस मार्केटिंग कंपनियों को कंपनीज ने बाय किया और इंश्योरेंस कंपनियों ने बाय किया। टेक्नोलॉजी सेक्टर को देखें तो टेक्नोलॉजी सेक्टर में हलचल हो सकती है अगर बजट में रिलीफ मिलता है टेक्नोलॉजी सेक्टर को, जिसकी उम्मीद भी की जा रही है, क्योंकि 2 ही सेक्टर हैं जो आपकी अच्छी रेमिटेंस बाहर से लेके आते हैं। एक आपका टेक्नोलॉजी सेक्टर, आईटी या टेक्नोलॉजी सेक्टर, और दूसरे नंबर पे आपकी जो फॉरेन रेमिटेंस है जो बाहर से भेजते हैं अपने घरों को हमारे जो ओवरसीज पाकिस्तानी है पैसा। ये 2 बड़ी एक आपके पास सोर्स ऑफ डॉलर्स हैं। तो अभी कबल वक्त है कुछ भी कहना, कल बजट पेश होगा, 24 घंटे रहते हैं पीछे, कल कटी कटा निकल आएगा क्या होना है क्या नहीं होना। और सीमेंट सेक्टर को देखें तो सीमेंट सेक्टर में अपना जो लीपी है, जो लोकल इन्वेस्टर है हमारा, वो काफी ज्यादा बाइंग पे है। बाकी इंशाल्लाह अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखेंगे, कोई चीज हुई, कोई लेवल्स बने, सिग्नल्स बनते हुए
तो प्रीमियम ग्रुप में शेयर करेंगे इंशाल्लाह, आज भी किए थे। तो प्रीमियम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। फ्री ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। बैकअप चैनल का जो लिंक है वो भी नीचे पेस्ट कर दिया है। अल्लाह हम सबका और इस मुल्क का हामी और नासिर हो। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज।